एक बार की बात है कि एक गुरु और एक शिष्य एक बागीचे में टहल रहे थे। शिष्य के दिमाग में ने क्या ख्याल आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमको ऐसा तीरंदाज बनना है, ऐसा तीरंदाज बनना है कि हमसे बढ़िया कोई तीरंदाज हो ही ना। गुरु ने कहा, अगर ऐसा तुम्हें बनना है तो ऐसा करो, अपने कमान को उठाओ और उसमें तीर लगा के निशाना लगाओ। उसने वैसा ही किया, अपने कमान को उठाया, उसमें तीर लगाकर निशाना लगाया और निशाना लगाने के बाद गुरुजी ने पूछ लिया कि ये बताओ तुम्हें आगे क्या दिख रहा है। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी हमको आगे एक पेड़ दिख रहा है जिसके डाल पे एक परिंदा बैठा हुआ है जिस पे हम निशाना लगा रहे हैं। शिष्य ने कहा, ऐसा करो, निशाना लगाना बंद करो और तुम इस टेस्ट में फेल हो गए। शिष्य को बहुत बुरा लगा। शिष्य ने कहा कि अभी तीर चलाया भी नहीं, हम टेस्ट में फेल कैसे हो गए। गुरु ने कहा कि ऐसी बात है, आज तुम जाओ घर, रात भर बढ़िया से सोचना, फिर कल आना और कल दोबारा टेस्ट देना। अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम ऐसे तीर चलाना जान जाओगे कि तुम्हारा एक भी निशाना चूकेगा ही नहीं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर कल मैं पूरी तैयारी से आऊँगा। फिर दूसरे दिन जब शिष्य दोबारा आया, गुरु ने कहा, तैयारी से आए हो? तो उसने कहा, हाँ तैयारी से आए हैं गुरुजी। तो उसने कहा, ठीक है, निशाना लगाओ। निशाना लगाने के बाद गुरुजी ने कहा कि ऐसी बात है, ये बताओ आज तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। उसने कहा, गुरुजी एक डाल दिख रहा है और उस डाल पे एक परिंदा बैठा हुआ है जिस पे हमें निशाना लगाना है। फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसी बात करो, ऐसा काम करो, तुम निशाना लगाना बंद करो, आज फिर से तुम टेस्ट में फेल हो गए और फिर जाओ घर, कल बढ़िया से तैयारी के साथ आना। फिर उसको तो बहुत बुरा लगा कि यार तीर चलवा भी नहीं रहे हैं और हमको टेस्ट में फेल भी कर दे रहे हैं। फिर वो गया घर पे, पूरा बढ़िया से सोचा, रात भर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि हमें गड़बड़ी कहाँ हो रही। फिर बात उसको समझ में आ गई। दूसरे दिन आया, कहा, गुरुजी आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आज निशाना भी लगाएंगे और निशाना भी नहीं चुकेगा, हम टारगेट को मिस भी नहीं करेंगे। तो उसने उस दिन कहा, अच्छा भैया कोई बात नहीं है, और निशाना लगाओ। और निशाना जब लगाया, फिर गुरुजी ने पूछा कि एक बात बताओ, आज तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने कहा, गुरुजी आज हमको एक परिंदा दिख रहा है और जिसको हमें मार गिराना है। ठीक, उन गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तुम आज तीर चलाओ। जब शिष्य ने तीर चलाई तो तीर चलते ही वो जाकर परिंदे को तीर लगा और परिंदा गिर गया। तो इस बात से हमको ये बात समझ में आई कि भैया जब तक फोकस नहीं होगा तब तक कोई काम हम कर नहीं सकते, बगैर फोकस के कोई काम नहीं कर सकते। जय हिंद, मेरा नाम है रैम्बो 35.9 चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फोकस के रिलेटेड। फोकस क्या चीज़ होता है? फोकस उस चीज़ को कहते हैं जब आप किसी चीज़ पर, फोकस उसको कहते हैं जब आप किसी चीज़ पर ऐसा ध्यान लगा लें कि उसके अलावा कोई चीज़ आपको दिखाई ही ना दे, तो उसे फोकस कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमको फोकस करना चाहिए तो फोकस कहाँ करना चाहिए, फोकस करना चाहिए तो करना कहाँ चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात आप फोकस उन चीज़ों पे बिल्कुल मत करिएगा जो आपके करीबी लोग चाहते हैं, जो जिस काम को आपके रिश्तेदार चाहते हैं। आपको फोकस उस काम पर करना है कि जो काम आप खुद चाहते हैं। फोकस उस पर नहीं करना है जिसको दुनिया चाहती है, फोकस उस पर करना है जिसको आप चाहते हैं। यकीनन अगर आप जिस काम को चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अब फोकस होनी कैसी चाहिए, फोकस करने का तरीका क्या होना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ कि फोकस कैसा होता है। एक बार की बात है कि इलोन मस्क के मम्मी पापा, जो उनके पिताजी हैं, जो उनकी मम्मी हैं, वो परेशान हो गए। वो सोचे कि यार हमारा लड़का सुन नहीं पाता है, वो परेशान हो गए। एक डॉक्टर के पास लेकर गए, बोले कि डॉक्टर साहब मेरा लड़का सुन नहीं पाता है, इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने देखा और कहा कि भैया इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके कान में गड़बड़ी है। उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, उसके बाद भी देखा गया कि वो इलोन मस्क सुन नहीं पाता था। तो बाद में ये बात समझ में आई कि हमारा लड़का जब किसी चीज़ पे फोकस करता है, जब किसी चीज़ को पढ़ता है, जब किसी चीज़ पर ध्यान लगाता है तो इतनी अच्छी तरीके से ध्यान लगाता है कि वो दूसरी बात को सुन ही नहीं पाता, दूसरे के बात पर वो गौर ही नहीं कर पाता।
इसी तरह मैं बात करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद का। एक बार की बात है कि वो रोड के किनारे बैठकर पढ़ रहे थे, एक पूरी बारात उनके बगल से गाते बजाते गुजर गई है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, लेकिन उनको सुनाई तक नहीं दिया, उनको पता तक नहीं चला कि हमारे बगल से एक बारात जा रही है और पूरी बारात चली गई। बाद में एक आदमी आता है और कहता है कि भैया इधर से कोई बारात निकली है। वो कहते हैं भैया हमें तो नहीं पता है, हम तो पढ़ रहे थे बगल में। इसे कहते हैं आगे हम बात करते हैं कि हमको किस काम पे फोकस करना चाहिए, हमको किस काम पे ध्यान लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी काम पे फोकस करना चाहते हैं, अगर आप भी सफलता के राहों पर चलना चाहते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने सफलता की पहले सीढ़ी पर कदम रख दिया है, तो सबसे पहले एक अपनी पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए कि आप किन किन चीज़ों को बढ़िया कर लेते हैं, आप किस चीज़ को सबसे बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी लिस्ट बनानी, 8-10 चीज़ों की लिस्ट बना ली, तो यकीनन आपको एक चीज़ ऐसा मिल जाएगा जिसको आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उसी काम को लीजिए और बड़े का लक्ष्य रखिए, छोटा स्टार्टिंग करिए। कोई भी काम बड़ा नहीं अचानक होता है, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तभी बड़ा कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अचानक करोड़ों और अरबों में नहीं जाती है, पहले स्टार्ट छोटे से ही होती है, उसके बाद बड़े तक पहुंचती है। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, एक दिन मसाला बेचने के बिजनेस से स्टार्ट किया, वो लोगों के विश्वास को जीता, लोगों से पैसे लिए और कपड़े का बिजनेस को बढ़ाया। आज देखिए धीरू भाई अंबानी की पूरा खानदान अमीर है। आप जिस काम को करें, आप जिस काम पे ध्यान लगाएं, उसमें ऐसे डूब जाएं, इस तरीके से डूब जाएं कि यकीनन आपको उस काम से बेहतर कोई और काम दिखना ही नहीं चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि हम ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता है। यकीनन अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि हम ये काम दुनिया में सबसे बेस्ट कर सकते हैं, तो यकीनन यही आपका फोकस है, यही आपका वो नजरिया है जो आपके एक दिन कामयाबी के मंजिलों पे चढ़ाएगा, कि एक दिन आपको बुलंदियों पे चढ़ाएगा। अरे अपने मंजिल को भुलाकर जीना तो क्या जीना, दम है तो उसे पाकर दिखा और लिख दे अपने खून से किस्मत के लकीरों को और कह दे उस तकदीर से, दम है तो मिटा कर दिखा और मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिल तक कर गुले गुलजार हो।